नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज पर और मैं हूं आपके साथ ऋषि। तो दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, यानी कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके चौथे, पांचवें और छठे महीने में क्या क्या बदलाव आते हैं। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ बिहार की जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर तन्वी राज है। स्वागत है मैम आपका। तो मैम, सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी को अक्सर बेबी मून फेज या गोल्डन फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त पे महिलाएं काफ़ी सारे बदलाव अपने अंदर देखती हैं। अब उन्हें खाने का मन करता है, भूख लगती है और नींद अच्छे से आती है, उन्हें ट्रैवल कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे अच्छे बदलाव होते हैं और उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होता है पहले ट्राइमेस्टर के अनुसार। तो मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि सेकेंड ट्राइमेस्टर और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या अंतर है, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में महिलाएं क्या क्या बदलाव देखती हैं अपने अंदर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो प्रेगनेंसी का होता है, यानी फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं, उसमें जनरली वॉमिटिंग की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, एसिडिटी बहुत होता है, गैस होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत होती है, खाने का मन नहीं कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें जो पहले अच्छी लगती थी सडनली आपको उसको देखने का भी मन नहीं करेगा, हर चीज़ स्मेल करती है कि भाई इसकी स्मेल नहीं टॉलरेट हो रही है, वो स्मेल टॉलरेट नहीं हो रही है। ये सारी टेंडेंसी यूजुअली तीसरा महीना ख़त्म होने के बाद 4th मंथ के अराउंड कम होने लगती है और मैक्सिमम औरतों में चौथे महीने के बाद बेटर फील करना शुरू कर देती हैं, भूख लगने लगती है, नौशिया जो होते हैं, वॉमिटिंग की टेंडेंसी है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। बार बार यूरिन आने की समस्या जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, लगेगा कि हर समय पेशाब आ रहा है, वो टेंडेंसी भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेटर फील होती है। प्रेगनेंसी वाइज सेकेंड ट्राइमेस्टर सेफ होता है बच्चे के लिए, क्योंकि ज़्यादा अबॉर्शंस के चांसेस फर्स्ट 3 मंथ्स में होते हैं। सो दैट वेज हम लोग अगर पेशेंट को कहीं ट्रैवल करना है, कोई सर्जरी करानी है, कुछ भी है, तो दैट उस सब चीज़ों के लिए सेकेंड ट्राइमेस्टर सेफ माना मैम, जाता आपने है। बताया कि वॉमिटिंग इस वक्त जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डाइट में भी महिलाओं को लाना चाहिए सेकेंड ट्राइमेस्टर जब आती है, यानी कि तीसरे से चौथे महीने में जब आती हैं, तो क्या कुछ अपने खान पान और डेली लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाना चाहिए महिलाओं को। सो जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि वो लोग टॉलरेट नहीं कर पा रही हो, तो हम व्हाट वी से कि जितना आप खा पा रहे हो, जो भी खा पा रहे हो उतना लीजिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है कि दूध भी पीना है, ड्राई फ्रूट्स भी खाने हैं, फल भी खाने हैं, वो उतनी रिक्वायरमेंट बच्चे की होती नहीं है। पर जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चा भी तेज़ी से ग्रो करना शुरू करता है, जिसके कारण आयरन की और प्रोटीन की, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो अब आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। हरे पत्तेदार सब्जियां लीजिए, आयरन रिच फूड लीजिए, प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए, दाल ज़रूर इंक्लूड कीजिए डाइट में, दूध या दूध से बनी चीज़ें, अगर दूध नहीं पी पा रही हैं तो दही, छेना, पनीर ये सब ले सकती हैं। उसके अलावा दाल तरह तरह के, जैसे चना, छोला, राजमा, ये सब आप इंक्लूड कर सकती हैं अपने डाइट में। हरी सब्जियां, फल सारे इंक्लूड करने हैं। अवॉइड करना है आपको, जंक फूड अवॉइड करना है। अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है प्रेगनेंसी में कई बार चॉकलेट खाने की, बिस्किट्स एंड, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको सोचना है कि बच्चे को जिससे न्यूट्रिशन मिले वो चीज़ें लें अपने डाइट में। कोल्ड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा चाय, टी या कॉफ़ी भी आपको अवॉइड करनी है। दिन में 1 या 2 बार आप चाय पी सकती हैं, बट नॉट मोर, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। मैम, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा कभी छाती में जलन होता है, इनडाइजेशन यानी कि खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस चीज़ पे बताएं कि उस चीज़ का वो ख्याल कैसे रख सकती हैं, क्या क्या खाने पीने में अपना ला सकती हैं जिससे कि ये सारी चीज़ें ना हो उनको। तो कॉन्स्टिपेशन और गैस की तकलीफ प्रेगनेंसी के साथ साथ चलती है। सो गैस, जो कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप अपना वाटर इनटेक या लिक्विड इनटेक अच्छा रखें। दिन में 2.5 से 3 लीटर पीने की चीज़ें ज़रूर लें। उसके अलावा फाइबर इनटेक अच्छा होना चाहिए, जिसमें हरी सब्जियां आती हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं आप, फल, जो सैलेड है वो ले सकते हैं, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होएगा। जैसे कि सेकेंड ट्राइमेस्टर यूजुअली फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर से सेफ होता है, तो क्या इस वक्त महिलाओं को काम पे जाना या फिर एक्सरसाइज करना या फिर वर्कआउट करना, क्या ये सारी चीज़ें सही होती हैं। बिल्कुल, आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक्टिव रहना है, अनलेस कि आपके डॉक्टर ने किसी कारणवश आपको बोला है रेस्ट करने को। अदरवाइज आपको रेगुलरली एटलीस्ट वॉक कीजिए, जो बेसिक एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग आप करती हैं वो आप कंटिन्यू कर सकती हैं। जितना एक्टिव रहेंगी प्रेगनेंसी उतनी स्मूथ जाएगी, उतनी दर्द वर्द सब कुछ कम होगा। फिर ये भी कहा जाता है कि लेवल 2 स्कैन होता है कुछ,
तो अगर टेस्ट्स और अल्ट्रासाउंड की बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये लेवल 2 स्कैन जो होता है, ये महिलाओं को कब करवाना चाहिए, कौन से वीक में करवाना चाहिए? लेवल 2 स्कैन एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी का, जो यूजुअली 5वें महीने में कराया जाता है, 19 से 20 हफ्ते प्रेगनेंसी के जब हो जाते हैं। इसमें बच्चे में बनावटी खराबियों के लिए डिटेल में देखा जाता है, आँख, नाक, कान, बाकी अंग उसके सब अच्छे से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है और इसको बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए। इसके साथ-साथ सेकंड ट्राइमेस्टर में टेटनस का टीका लगवाना भी ज़रूरी होता है। लास्ट सवाल मैम आपका आपसे मेरा यह है कि क्या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में भी? क्या कुछ ऐसा होता है, कुछ पोटेंशियल रिस्क होती है महिलाओं को कि ये प्रेगनेंसी के दौरान सेकंड ट्राइमेस्टर में देखा जा सकता है? और अगर कुछ ऐसा है तो उसका क्या उपाय होता है? मतलब कि जी। कब हमें डॉक्टर को रीच आउट तो करना चाहिए? कुछ कंडीशंस होती हैं जो यूजुअली सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होना शुरू होती हैं। जैसे कुछ लोगों में बीपी बढ़ने की टेंडेंसी होती है, वो सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन्स के कारण शुगर की प्रॉब्लम भी प्रेगनेंसी में आने के चांसेस होते हैं। ये प्रॉब्लम भी ज़्यादातर 20वें हफ्ते के बाद या 5वें महीने के बाद डेवलप होना शुरू हो जाती है। सो ये चीज़ें बच्चे के ग्रोथ में कई बार टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में ग्रोथ में भी कमी आने के चांसेस स्टार्ट हो सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि जब महिलाएँ चौथे, 5वें और छठे महीने होती हैं प्रेगनेंसी में, तो उन्हें किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, अपने खान-पान और लाइफ़स्टाइल में क्या बदलाव लाने चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जब उन्हें करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें।